पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 30 जनवरी 2025 थर्सडे के दिन रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया, क्योंकि इस वक्त रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है और मुख्तलिफ कंपनीज की बोर्ड मीटिंग्स तवातुर के साथ जारी हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज 3 ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और एज अ डिविडेंड इन्वेस्टर इन कंपनीज़ के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में जो डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी वो आपके लिए यूज़फुल होंगी, इन कंपनीज़ के रिजल्ट के हवाले से, डिविडेंड के हवाले से, और जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है इन कंपनीज़ की पिछले 5 सालों की, उस हवाले से डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस हवाले से जितनी भी वीडियोस अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ साथ अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहते हैं, तो फिर हमारा जो दूसरा चैनल है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक्सपर्ट पाकिस्तानी के नाम से, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस चैनल के ऊपर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे रिलेटेड और उनका जो इंटरेस्ट है उस हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी। जो पहली कंपनी है आज के लिस्ट में बैंकिंग सेक्टर में से, और वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड, और इसने आज अपने एनुअल रिजल्ट का ऐलान किया है। जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज हैं इनका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, तो अब मुख्तलिफ बैंक्स के एनुअल रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। तो आज के दिन भी 2 बैंक्स ने रिजल्ट का ऐलान किया है। तो उसमें जो पहला बैंक है वो है बैंक अल हबीब लिमिटेड। शरिया कंप्लाइंस की बात करें तो ये बैंक शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। अपना एनुअल रिजल्ट जो इसने जारी किया 2024 का, उसके साथ इसने ₹6.5 यानी 65% डिविडेंड का जो फाइनल डिविडेंड है उसका ऐलान किया। और इससे पहले अगर हम जो इसने इंटरिम डिविडेंड्स दिए, टोटल क्यूमुलेटिव डिविडेंड्स इस फाइनेंशियल ईयर में, उनकी बात करें तो वो ₹10.5 के थे। तो अब फाइनल मिला के जो इसका टोटल डिविडेंड बन जाता है वो बन जाता है ₹17 का। तो एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड बनता है इस कंपनी की तरफ से, और अच्छी परफॉर्मेंस रही है बैंक अल हबीब की ओवरऑल पूरे साल में। अर्निंग्स को भी आप देख सकते हैं कि इसकी जो ईपीएस है अनकंसोलिडेटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 वो रही है ₹35.87, जो कि पिछले साल यानी 2023 की जो ईपीएस थी उससे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। 2023 में ₹31.78 इसकी ईपीएस थी, जो एनुअल रिजल्ट्स थे। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो बैंक अल हबीब ने जो डिविडेंड अनाउंस किया है उसके लिए जो बुक क्लोजर डेट आपको जहन में रखनी है वो है 17 फरवरी 2025। एक्स डेट बनती है 13th, और स्पॉट डेट इसकी बनती है 12 फरवरी 2025। तो 12 फरवरी या उससे पहले अगर आप बैंक अल हबीब के शेयर्स को लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप इस ₹6.5 के डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो शेयर की जो प्राइस है बैंक अल हबीब की वो है ₹139.80। तो अगर हम ROI कैलकुलेट करें, लेट सपोज कि ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं बैंक अल हबीब के इस प्राइस के ऊपर, तो उस पर जो फिर पर शेयर ₹6.5 के हिसाब से आपका डिविडेंड बनता है वो लगभग ₹4,650 के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड अगर हम इसकी कैलकुलेट करें तो वो 12.16% बनती है, जो कि कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ रीजनेबल डिविडेंड यील्ड। तो इस वक्त जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो इवन 12% लुक्स लुक्रेटिव। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें 2020 से लेकर 2024 तक, तो पहली अच्छी चीज़ तो ये है कि हर साल कंसिस्टेंटली ये जो बैंक है ये डिविडेंड देता आया है। और दूसरी जो बहुत ही अच्छी चीज़ है वो ये है कि इसकी अर्निंग्स के अंदर भी इजाफा हो रहा है। 2020 और 21 में जो इसकी अर्निंग थी वो 16 के आसपास थी, ₹16.03 20 में, और उसने ₹4.5 का डिविडेंड दिया था। 21 में इसकी अर्निंग थोड़ी सी इंक्रीज होकर ₹16.83 हो गई थी और ₹7 का डिविडेंड। 22 में अर्निंग में कुछ थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है ₹14.91, लेकिन इसने अपने डिविडेंड को बरकरार रखा ₹7 पे। और 23 और 24 ज़बरदस्त साल रहे बैंकिंग सेक्टर के लिए, और इस खास तौर पे इस बैंक के लिए। ₹31.78 की अर्निंग के साथ ₹14 का डिविडेंड 2023 में, और 24 के जो रिजल्ट हैं वो उससे भी अच्छे हैं, ₹35.87 की अर्निंग और डिविडेंड इसका ₹17। तो जब जब इसकी अर्निंग में इजाफा होता है उसी हिसाब से ये अपने डिविडेंड में भी इजाफा कर रही होती है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि ये कंपनी जो कमा रही होती है, यानी ये बैंक जितना कमा रहा है उसी हिसाब से फिर ये अपने शेयर होल्डर्स को भी उसको पास ऑन कर रहा होता है। अब जो दूसरी कंपनी आज के लिस्ट में वो है सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड, और इसने अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया, क्योंकि इसका जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है। सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड की अगर हम शरिया कंप्लाइंस की बात करें तो ये भी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और पहले क्वार्टर का जो रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था, और अब जो दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट इसने अनाउंस किया उसके साथ एज पर एक्सपेक्टेशन इसने डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है।
जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया वो है 25% यानी ₹2.5 का। तो अब तक का कुल मिला के ये ₹2.5 का डिविडेंड बनता है इसके हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ। और अर्निंग्स की बात करें तो पिछले साल के पहले 2 क्वार्टर्स में जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹12.59 और इस साल की जो कंसोलिडेटेड ईपीएस है 2 क्वार्टर्स की यानी हाफ ईयरली वो है ₹13.54। तो इसकी अर्निंग्स के अंदर भी इजाफा हुआ है। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 10 फरवरी, एक्स डेट इसकी 6 फरवरी और स्पॉट डेट इसकी बनती है 5 फरवरी 2025। तो 5 फरवरी से पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेते हैं और फिर उसको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे इस ₹2.5 के डिविडेंड के लिए। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सिक्योरिटी पेपर्स लिमिटेड के शेयर की जो प्राइस है वो ₹173.26 और इस पर अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो लेट सपोज ₹1,00,000 के शेयर्स लेते हैं आप आज की प्राइस में यानी ₹173.26 पे, तो उस पर जो आपको शेयर्स मिलेंगे उन पे पर शेयर ₹2.5 के हिसाब से डिविडेंड की हम कैलकुलेशन करें तो लगभग ₹1440 बनते हैं बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो परफॉर्मेंस है वो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रही होगी कि 2021 में इसने ₹24.61 की अर्निंग के साथ ₹9 का डिविडेंड दिया, 22 में ₹16.02 की अर्निंग और इसने डिविडेंड में इजाफा किया, ₹10 का डिविडेंड दिया। और फिर 23 में इसकी अर्निंग ₹16.33 रहे और इसने ₹11 का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड में मुसलसल इजाफा हमें देखने को मिला और 24 में अगेन आपको नज़र आ रहा है कि इसके डिविडेंड में इजाफा हुआ है, ₹25.12 की अर्निंग के साथ ₹12.5 का डिविडेंड। और 25 के पहले हाफ में इसने ₹13.5 यानी ₹13.54 की अर्निंग कर ली है, लेकिन डिविडेंड इसने सिर्फ ₹2.5 दिया है। तो अब जो फोर्थ क्वार्टर यानी टिपिकली ये हाफ ईयरली और ईयरली रिजल्ट के साथ डिविडेंड दे रही होती है। तो अब देखना ये होगा कि जो इसका ईयरली रिजल्ट जब आएगा जून में तो उसके साथ ये क्या डिविडेंड अनाउंस करती है, क्योंकि अगर ये अपने हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड को बरकरार रखती है तो देन इट शुड बी अ गुड डिविडेंड, ओनली देन जो प्रीवियस हाई है उसके ज़्यादा डिविडेंड बनेगा। तो अर्निंग्स के अंदर जिस तरह इजाफा हो रहा है तो कॉन्सिक्वेंटली अगर ये अपने डिविडेंड में भी इजाफा करती है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड डिविडेंड इन द एनुअल रिजल्ट्स जो कि जून के बाद होंगे। बहरहाल अभी की बात करें तो ₹2.5 का डिविडेंड है जो कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। अब जो तीसरी कंपनी है अगेन फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर वो है बैंक अल फलाह लिमिटेड और इसने भी आज अपने एनुअल रिजल्ट का ऐलान किया और उसके साथ इसने 25% यानी ₹2.5 के डिविडेंड की अनाउंसमेंट की। इससे पहले 3 क्वार्टर्स के जो रिजल्ट है उसके साथ ₹6 का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है, तो कुल मिला के ₹8.5 का डिविडेंड बन गया इसका। जबकि अर्निंग्स की बात करें तो ₹24.30 इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है वो बनती है 2024 की, जबकि 2023 में जो इसकी ईपीएस थी वो थी ₹23.12। तो ईपीएस में इसके भी इजाफा हमें देखने को मिला है। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 12 मार्च, एक्स डेट बनती है 10 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 7 मार्च 2025। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बैंक अल्फला लिमिटेड के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹80.99। तो ₹1,00,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं बैंक अल्फला लिमिटेड के शेयर्स पे आज की प्राइस में यानी ₹80.99 की प्राइस पे, तो उस पर जो डिविडेंड आपको मिलेगा बेस्ड ऑन द शेयर जो कि आप इसके बाय कर सकते हैं तो उस पर ₹2.5 फी शेयर के हिसाब से लगभग ₹3,090 के करीब आपका डिविडेंड बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें ट्रेलिंग 12 मंथ की तो वो 10.5% बनती है। बैंक अल हबीब की हमने देखी थी तो 12% से ऊपर थी, तो उसके मुकाबले में इसकी डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी कम आपको नजर आ रही है, लेकिन स्टिल इट्स इन डबल फिगर्स विच इज़ अ गुड डिविडेंड यील्ड। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम इसकी देखें तो अगेन दिस इज आल्सो वन ऑफ द कंपनीज जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे कर रही होती है। 20 से लेकर 24 तक का डेटा आपके सामने है और इसकी उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि हर साल इसकी अर्निंग में मुसलसल इजाफा हो रहा है, यानी कि एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रही है बोथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट्स। 20 में ₹5.89 की अर्निंग और ₹4 का डिविडेंड, 21 में इसकी अर्निंग बढ़ के ₹8 हुई और अगेन ₹4 का डिविडेंड, और 22 में इसकी अर्निंग्स में मजीद इजाफा हुआ ₹10.24 की अर्निंग और इसने डिविडेंड बढ़ा दिया ₹5 का। 23 में इसकी अर्निंग में एक बड़ा इजाफा हुआ और इसकी जो अर्निंग रही वो ₹23.12 रही और इसने डिविडेंड में भी ₹3 का इजाफा करके ₹8 कर दिया और अब 24 में इसकी जो अर्निंग रही वो ₹24.30 रही और इसने डिविडेंड को भी बढ़ा के ₹8.5 कर दिया। तो ओवरऑल देखा जाए तो इट्स इन अ वेरी गुड पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री और मुसलसल अपनी अर्निंग्स के अंदर और डिविडेंड के अंदर इजाफा कर रहा है। तो ये थी वो 3 कंपनीज जिन्होंने आज यानी थर्सडे 30 जनवरी को अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। इसके अलावा भी कुछ कंपनीज ने आप आज रिजल्ट का ऐलान किया जिस तरह लकी सीमेंट है और कुछ दीगर शुगर सेक्टर की कंपनीज भी हैं, लेकिन उन कंपनीज ने डिविडेंड का ऐलान नहीं किया, इसलिए उन कंपनीज के रिजल्ट्स को आज की इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो इस तरह जो फ्यूचर में मजीद कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे उनके हवाले से भी वीडियोस आपके साथ शेयर की जाती रहेंगी, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती रहेगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।